हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विथ राकेश। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट थ्योरी, बेसिक फार्मूला और ये जितने भी इसमें थ्योरी होंगे आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक आपका है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना होगा। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहले किसी संख्या का केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने लिया हुआ है पहले से ही। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल हम अपने मन से लेते हैं, जो कि दोस्तों इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सोल्व करके दिखाते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर 60 ले लिया हूँ। 60 को अगर हम प्राइम फैक्टर करना चाहेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम फैक्टर 60 को हम करते हैं तो 2 से लगेगा। फिर यहाँ पर मैं 2 से लगाऊंगा तब 15 बार में लगेगा। फिर 3 से लगाऊंगा दोस्तों तो 5 बार में लगेगा यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने प्राइम फैक्टर को कर लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने गुणनखंड इसको कर लिया। अब यहाँ पर लिखना है दोस्तों 60। 60 को लिख लेना है, कितना लिखना है, 2, 2, 3 एंड 5। जो दोस्तों यहाँ पर 60 का जितना भी फैक्टर हमने किया वो सभी को क्या करना है, मल्टीपल के रूप में लिख देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 2 कितने बार आया है। तो दोस्तों, यहाँ 2 लिख लेंगे, कितने बार आया, 1 और 1 2। तो 2 हम इसमें पावर्स करा देंगे। जितना भी संख्या रहेगा दोस्तों उसके पावर हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 3 होता तो हम यहाँ 3 करते, 4 होता तो यहाँ पर हम 4 कर लेते। और देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ 3 आपका सिंगल है तो सिंगल ही रख दे। सिंगल रहने का मतलब इसके पावर 1 छिपा हुआ है। आप इस पर पावर 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते। यहाँ पर भी 5 हो गया। दोस्तों, 60 को हम इस रूप में हमने लिख लिया, फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब दोस्तों, इसका जो भी यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 और 5, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 3 5 क्या है, आपका एक प्राइम फैक्टर है, अभाज्य है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके गुणनफल के रूप में ही हम लिख सकते हैं, तो उसी को हम अभाज्य गुणनखंड संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि 35 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 35 को लिख लेंगे। 35 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7। ये भी 5 आपका भी क्या है, प्राइम फैक्टर है, और 7 भी क्या है, प्राइम फैक्टर है। इनके गुणनफल के ही रूप में लिखा जाता है, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 आपको यूं ही बन जाएगा। यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है और ध्यान से सुनना है। अगर चाहे तो इसका नोट्स भी आप क्लियर कर सकते हो, या इसका मैं PDF मैसेज कमेंट बॉक्स में करना, मैं यहाँ पर PDF को पिनअप कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अगर इसका हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक। इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। 2 या 2 अधिक संख्याओं को सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को हम एचसीएफ कहेंगे। यानी बड़ी संख्या कहने का मतलब जिसका भी घात अगर बड़ा होगा उसी को रूप में हम लिख सकते हैं, उसी को हम एचसीएफ कहेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, नियम में लिख दिया हूँ कि समान अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है। इन दोनों में सबसे छोटी घात किसका है, तो देखते हैं कि 2 के पावर 3 घात छोटी है और 2 के पावर 4 घात इसकी बड़ी है। तो छोटी वाले घात को हम एचसीएफ में लेते हैं। जितना भी होगा छोटी घात को हम एचसीएफ में लेंगे। जैसे चलिए हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड से हम यूज करके बता सकते हैं कि आप कैसे कॉमन करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपने यहाँ पर एक मैंने लिख लिया है, 24 को यहाँ पर लिख लिया प्राइम फैक्टर करेंगे, और एक 36 को यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 से लगाऊंगा तो 12 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे 6 बार में,
फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, और दोस्तों यहाँ 3 से हम लगाएंगे 1 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ 2 से हम लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 18 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे 9 बार में, और 3 से लगाएंगे दोस्तों 3 बार में, और फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। ये आपका यहाँ पर फाइनल यहाँ पर फैक्टर कर लिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते हैं 24 का मैंने फैक्टर किया, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। उसी तरह से हम 36 के लिखेंगे, तो 36 का देख रहे हो 2 के गो है, 2 के पावर 2 होगा, और 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 2 होगा, क्योंकि इसमें 3 2 है, इसमें 1 था, 1 पावर लिख लिए। अब यहाँ से HCF कैसे निकालेंगे हम बात करते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे HCF, यहाँ पर लिख लेंगे HCF, ब्रैकेट देंगे 24 और 36। तो 24 और 36 को हम ले लेंगे। इन देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो सबसे छोटी घात किसका है, तो 2 के पावर 2 वाले को सबसे छोटी घात किसका है, इसमें से और इसमें से दोनों में यहाँ पर कॉमन करेंगे, तो सबसे छोटी घात क्या है दोनों में से, 2 के पावर 2 है, इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों में सबसे छोटी घात किसका है, 3 के पावर 1 का, 3 के पावर 2 का, तो 3 के पावर 1 सबसे छोटी घात है, तो यहाँ पर 3 के पावर 1 लिख लें, या 2 के पावर हम इसका लिख लेंगे 4, और 3 के पावर 1 है, तो 3 ही रहेगा। अगर इसको हम यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करने के बाद कितना आएगा 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि HCF जो होगा, यहाँ लिख लेंगे HCF 24 और 36 का कितना आएगा 12 HCF आएगा। तो इस मेथड से हम प्राइम फैक्टर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम मतलब क्या होता है इसका, एलसीएम मतलब यहाँ से हम अगर एलसीएम की बात करते हैं, अगर दोस्तों हम एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम, एल का मतलब होता है लोएस्ट होगा, सी का मतलब कॉमन होता है, और एम का मतलब मल्टीपल होता है। यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक, यानी कि जिसमें लघु मतलब छोटा होगा, पर घात इसका क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। उसमें क्या था HCF में बड़ी संख्या बोल रहा था, बट यहाँ पर हम घात क्या ले रहे थे, छोटी ले रहे थे, घात इसमें छोटी, यहाँ पर बोल रहा है लोएस्ट, पर एक यहाँ पर घात जो लेना है वो सबसे बड़ी संख्या लेना है, जिसका घात दोनों समान संख्या रहेगी, जिसका घात सबसे बड़ा होगा, पावर जो बड़ा होगा उसको हम एलसीएम में लेंगे। तो चलिए हम इसको हम सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटी समान गुणज एलसीएम कहलाता है। जो सबसे छोटी गुणज होगा, गुणज का मल्टीपल, संख्याएं जो होगी उसका सबसे छोटी संख्या होगा, उसी को गुणज के रूप में एलसीएम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लेते हैं 2 के पावर 3 और एक लेते हैं 2 के पावर 4, तो दोनों में सबसे बड़ी घात किसका है, 2 के पावर 3 के कि 2 के पावर 4 के, तो 2 के पावर 4 इसकी सबसे बड़ी घात है। तो हम एलसीएम में क्या लेंगे, जिसका घात सबसे बड़ा होगा उसी को हम लेंगे, जो कि उदाहरण में मैंने दिया है। चलिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं कि 2 के पावर क्यूब और 3 के पावर 2 कैसे आए। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय इजी मेथड से सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं, पहले 24 का हम फैक्टर करेंगे उसी तरह से जिसके पिछले टॉपिक मैंने किया, 2 से लगाएंगे 12 बार में, फिर 2 से लगेगा 6, 2 से लगेगा 3, और 3 से मैंने लगाया 1। अब उसी तरह से 36 को भी हम फैक्टर करेंगे, 36 को भी 2 से लगेगा। दोस्तों यहाँ 3 से लग रहा है, तो पहले हम 3 से नहीं लगाएंगे, 2 से ही लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या से हम लगाते हैं। फिर यहाँ पर 18 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3, और फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। तो दोस्तों यहाँ तो हम इसका गुणनखंड कर लेंगे। अब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, बात करते हैं। हम 24 है, 24 को मैंने ले लिया, तो 24 को घात के रूप में हमको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के क्या है, 2 कितना बार आया है, 1 2 3, तो 3 बार 3 हम लिख लेंगे, मल्टीपल देंगे 3, और 3 कितना बार आया है, 1, तो 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर ही होता है। उसी तरह से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, किसका लेंगे, 36 का लिखेंगे। तो 36 को लिखने के लिए हम यहाँ पर 36 लिख लेंगे, 36 को लिखेंगे, 36 2 कितना बार आया है, 2 बार में, मल्टीपल देंगे 3,
3 कितना बार है, 2 बार में है। इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हमें क्या कर लेना है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सॉरी दोस्तों LCM लेना था। तो LCM लेने के लिए हमें क्या कर लेना है, तो LCM में आप यहाँ पर लिखना है, आपको LCM लिखना है 24 और 36 आपको लिख लेना है। इतना लिखने के बाद LCM में जिसका सबसे बड़ी घात होगा उसी को हम लेते हैं। तो देखिए कि अब यहाँ पर सबसे बड़ी घात किसका है, देख रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 के पावर 3 की 2 के पावर 2 के है, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर हम 3 लिख लेंगे, मल्टीपल देंगे। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है 3 के पावर 1 और एक 3 के पावर 2 है, तो सबसे बड़ी घात किसका है, यानी 3 के पावर 2 के रूप में है। तो यहाँ पर इसका LCM होगा। अब इसको रूप में तोड़ना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना हो, 9 होता है। इन दोनों का अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, यानी कि मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि LCM जो होगा, LCM किसका LCM आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि LCM 24 और 36 का LCM कितना आया, 72 है। तो कुछ इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर के मेथड से हम LCM भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर LCM और HCF आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थ्योरी, तो इस चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है उसके बारे में हम चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि अंकगणित का मौलिक परिमेय। परिमेय का मतलब है थ्योरम। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक संयुक्त संख्याओं की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में केवल एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं 72 को मैंने 2 के पावर क्यूब और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट दिया है कि क्रम बदल सकता है लेकिन उसका गुणनखंड वही रहेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 72 दिया है दोस्तों, यहाँ पर 72 दिया है, तो 72 को हम 2 के पावर क्यूब लिखेंगे और 3 के पावर 2 लिख लिए। अगर इसका हम क्रम भी बदल देते, मान लो कि 3 के पावर 2 पहले लिख लिए और 2 के पावर 3 इधर लिख लिए, 2 के पावर 3 इधर लिख लिए। अगर इसको हम फैक्टर करेंगे, इसका क्रम बदलने के बाद गुणनखंड बदलेगा। इसका भी अगर हम सोल्व करेंगे तो 72 ही आएगा, इसका भी हम सोल्व करेंगे तो 72 आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अंकगणितीय मौलिक प्रमेय का कि गुणनखंड वही रहेगा पर वो इस एक ही प्रकार का लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या के साथ ही स्टार्ट करके ही लिखते हैं। पर कंडीशन यहाँ पर बता दिया है कि अगर हम क्रम बदल देते हैं, यानी कि अगर लिखना उल्टा कर देंगे, 3 को पहले 2 को बाद में लिखेंगे, तो गुणनखंड वही रहेगा जो कि हमने 2 और 3 को लिखेंगे 2 और 3 को भी वही तुम्हारा गुणनखंड रहेगा, और हम 3 और 2 को भी हम लिखेंगे तो गुणनखंड आपका वही रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि क्रम बदल जाता है तो लेकिन उनका गुणनखंड वही रहता है। तो चलिए और एक इसको एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलिए एक 36 को ले लेते हैं। अगर 36 का हम फैक्टर करेंगे तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं आसानी तरीके से, आप या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 का हम लिखेंगे तो 18 बार में, फिर 2 को लिखेंगे 3 बार में और 3 को लिखेंगे 3 बार में। तो यानी कि मल्टीपल हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 2 हो गया और 3 के पावर फिर 2 हो गया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 36 ही आएगा। 2 का पावर कितना होता है, 4 होता है, और 3 के पावर 9 होगा, तो इन दोनों का भी मल्टीपल कितना है, 36 आया। अगर इसका हम क्रम बदल देते हैं, यानी कि इसका क्रम हम बदल देना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम बदलते हैं। तो क्रम बदलने का मतलब 3 के पावर पहले हम लिख लेंगे 2 और 2 के पावर भी लिख लेंगे 2। तो इसका भी हम करेंगे तो 9 होगा, इसका भी करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर इसका भी मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, आपको 36 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड आपका बदल गया, क्रम बदल गया पर गुणनखंड यहाँ पर नहीं बदला है। तो हम कह सकते हैं कि अगर गुणनखंड का क्रम भी बदल दिया जाए तो गुणनखंड वही रहता है, क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूत्र है, LCM गुना HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। या कह सकते हैं कि पहली LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस चैप्टर में ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला फार्मूला है दोस्तों। आपको इस कॉन्सेप्ट को, इस फार्मूला का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर इस फार्मूला आप अगर भूल जाते हैं तो अधिकांश आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनने वाले हैं। इसका उपयोग हम जाँच करने के लिए भी किया जाता है, या HCF हो गया चाहे LCM निकालने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है कि LCM बराबर आपको 36 है, HCF बराबर 18 है, और पहली संख्या 18 और सेकंड नंबर आपसे पूछा गया। तो फार्मूला हमें याद है, तो फार्मूला पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहली संख्या LCM कितना आपको दिया है, 36 यहाँ पर लिख लेंगे। LCM कितना है,
एलसीएम आपका 36 था, लिख लिए। एलसीएम कितना है, 12 है, बराबर में पहली संख्या कितना दिया गया है, तो पहली संख्या आपको 18 दिया है। आपसे पूछ रहा है किसका, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं दोस्तों। इरेज करके मैंने उस साइड क्वेश्चन को लिख लिया। अब यहाँ पर आपसे दिया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने के लिए बात कर रहा था। अगर ये देख रहे हैं कि इन दोनों मल्टीपल में है, अगर सेकंड नंबर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 18 जो होगा 18 होगा, इसको इधर आने के बाद डिवाइड में होगा, लिख सकते हैं 36 गुना 12 बटे क्या होगा 18 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हम सेकंड नंबर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 को हम 2 बार में काट सकते हैं 36 को, तो 12 के दोबारा में मल्टीपल करेंगे तो 24। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर जांच करने की बात करेगा तो चलिए हमने जांच करते हैं। तो जांच करने की प्रक्रिया क्या है, उसी तरह से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी फर्स्ट नंबर 18 था, सेकेंड नंबर 24 था, और एलसीएम 36 था, और एचसीएफ 12 था। तो हमें जांच करना है क्या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का अगर गुणनफल करेंगे क्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो फार्मूला वही है दोस्तों, आपको यहाँ पर फार्मूला याद कर लेना। बिना फार्मूला को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। चलिए हम फार्मूला भी लिख देते हैं। यहाँ पर एलसीएम जो होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहले एलसीएम आपका कितना है, 36 है, और एचसीएफ कितना है, 12 है, और पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 18 है, और दूसरी संख्या कितना है, 36 है। तो दोस्तों दोस्तों यहाँ पर दूसरी संख्या आपको यहाँ पर बताया गया है 24 है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इरेज करके हम इसको 24 कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों इस दोनों का हम मल्टीपल करेंगे तो इसको मल्टीपल आप रफ कर सकते हैं या रफ कर लेते हैं। चलिए इसको हम सोल्व करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने सोल्व कर लिया प्रश्न, इन दोनों का मल्टीपल करके यहाँ पर देखें कि 432, इधर भी आपको 432 आ गया। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो चुका था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कि यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर RHS। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से रहेगा, आपको सोल्व करने के लिए बोलेगा कि जांच करें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम क्या आपस में बराबर होते हैं। तो कुछ इस मेथड से के द्वारा हम इसको जांच कर सकते हैं। अगले टॉपिक में हम डिटेल से बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको सोल्व करना है। बस दोस्तों यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या है, थोड़ा हम इसके बारे में। तो दोस्तों याद करने का यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक लिख दिए हैं कि आप याद कैसे कर सकते हैं कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया। तो जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है, अगर एचसीएफ आपको निकालने के लिए बोलेगा तो अगर सबसे छोटी घात होगा तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी घात होगी, जो कि मैंने बताया कि छोटी घात क्या होगा। मान लो कि 2 के पावर 5 है, यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो सबसे छोटी घात कौन है, ये है। तो हम एचसीएफ में यूज करेंगे, इसका करेंगे। अब एलसीएम में सबसे बड़ी घात, अब देख रहे हैं कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 4 है, तो दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, 2 के पावर 5। तो हम एलसीएम में क्या लेंगे, 2 के पावर हम 5 लेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, संख्या को प्राइम में तोड़ना, यानी कि प्राइम फैक्टर में तोड़ना, जो कि हमने फर्स्ट ही टॉपिक में क्लियर किया था। चलिए फिर से एक बार हम टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर से नीचे वाले को। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने 30 लिख लिया। 30 को अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 को हम अगर यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कर लेंगे, क्या हो 2 से लगाएंगे 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ 5 बार में। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो यानी कहने का मतलब है 30 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में हमने तोड़ दिया। देखो 2 भी आपका प्राइम फैक्टर है, 3 भी आपका प्राइम फैक्टर है, और 5 भी आपका प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं कि वह संख्या कि जो एक और स्वयं से कटे, यानी एक से कटे और खुद से कटे। तो देख रहे हैं कि 2 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, 3 भी उसी तरह से या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 5 भी आप देख रहे हैं 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये तो आपका प्राइम नंबर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के स्टेप मेथड से इजी से हम सॉल्यूशन करेंगे और ट्रिक के साथ करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।